Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum khawateen wa hज़रात. Thank you so much for tuning into PTV Sports. You are certainly watching Game On है. मुझे कहते हैं शहजाद हसान खान और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और बड़ी बेताबी से इस एपिसोड का इंतजार कर रहे होंगे। सबसे पहले अपने मौजूद मेहमान जो हमारे साथ PTV स्पोर्ट्स स्टूडियोज़ में मौजूद है उनका तारुफ कराना चाहता हूँ और उसके बाद मुद्दे की बात पर ज़रूर आऊँगा। सबसे पहले खवातीन व हज़रात, द फास्टेस्ट बॉलर टू एक्चुअली स्टेप ऑन दिस प्लेनेट, पाकिस्तान की शान आन और मान, हमारे साथ मौजूद है मिस्टर शुएब अख्तर। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, हाउ आर यू? Very good, thank you. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. And alongside him, ladies and gentlemen, we're very lucky that we've been joined by the most sane voice. ये बेशक पिच में हो या कॉम्स बॉक्स में हो, हमेशा बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, बड़ी खूबसूरती से आर्टिकुलेट करते हैं. And the most good-looking gentleman on the pitch too as well. He is the former Test cricketer himself, Mr. Basit Khan. Assalamu alaikum, Basit bhai, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. और आज सना शहजाद आपसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ मैं। अच्छा जी, आज को आपने बीमारी में कोई पूरी बोतल दवाई की खाई है, फिर सिरप पिया है, लेकिन शो पे फिर भी उसी तरह एनर्जी। वो पता नहीं सिरप कौन सा था, क्या था, वो इतनी आपने आधी बोतल पी ली थी। खांसी का सिरप था सर। अच्छा। कोशिश किया मैंने, जिसकी वजह से आपको भी रिक्वेस्ट किया कि अगर मुझे इस तरह का फिर से कोई दौरा पड़े तो आप टेक दौरा ओवर तो कर आपको लीजिएगा। रोज पड़ता है। But thank you so much for joining us। और सना जो है वो हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली आज नहीं, हम उनको बड़ा मिस कर रहे हैं। हमने कल उनकी बड़ी सेलिब्रेशन की और बड़ा ही उनको सेलिब्रेट किया एज व्हाट शी हैज अचीव्ड, यू नो, बीइंग अ वुमेन क्रिकेटर एज वेल। इंडक्टी हैं वो, पहली पाकिस्तान की ऐसी खिलाड़ी हैं, फीमेल खिलाड़ी हैं जिनको इंडक्ट किया गया ICC हॉल ऑफ फेम में। तो आज और भी उनकी बहुत सारी मसरूफियात हैं, उनके दोस्त, उनके फैमिली, उनके अहबाब जो है उनको सेलिब्रेट करना चाहते हैं और होपफुली इंशाल्लाह सेलिब्रेशंस के बाद वो कल हमें ज़रूर ज्वाइन करेगी। कल जो हमने बात की थी ऑब्वियसली टुवर्ड्स द एंड, जिसमें शुएब भाई ने भी तस्करा किया था कि यार वो मेरा जो दोस्त है टेम्बा बवूमा वो करके दिखाएगा और उसने करके दिखाया, तो मेरा ख्याल है उसके हवाले से बात हो चुकी लॉर्ड टेम्बा बवूमा के हवाले से। लेकिन ICC ने अब जो है वो 2025 से 2027 तक का जो नया टेस्ट साइकिल है उसको स्केड्यूल जो है वो रिलीज़ कर दिया है और उसके ऊपर हम ज़रूर बात करना चाहते हैं कि आया जब हम देखते हैं कि जब हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करेंगे तो ये चौथा साइकिल है, पहला दूसरा तीसरा, उसके बाद अब चौथे की बारी है। और इसमें जो बहुत गौरतलब बात है वो हमेशा से ये होती है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत सारे मैचेस पाकिस्तान को नहीं मिलते हैं। अगर हम बिग थ्री की बात करें, जैसे कल बाजिद भाई ने पॉइंट आउट किया था कि यार बिग थ्री अभी भी एग्जिस्ट करता है, तो इंग्लैंड को जो है वो 21 मैचेस मिले हैं, ऑस्ट्रेलिया को 20 मिले हैं और इंडिया को 18 मैचेस मिले हैं। सबसे पहले मेरा ख्याल है बात का आगाज़ यहीं से करते हैं। मैं शुएब भाई की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। शुएब भाई आपसे आगाज़ करता हूँ। पाकिस्तान कितने मैचेस हैं? पाकिस्तान के सर 13 मैचेस हैं टोटल। और होम में कितने? होम में सर मेरा ख्याल है कि उनके 6 मैचेस हैं और 6 ही मेरा ख्याल है 7 अवे हैं। 1 2 3। और पिछले साल में जो हमारा जो तीसरा हमने टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल देखा था उसमें पाकिस्तान 14 मैचेस खेला था, जिसका हम अनफॉर्चुनेटली फायदा नहीं उठा सके। आपको इस साइकिल में हाउ डू यू सी के पाकिस्तान 6 होम एंड 6 होम 7 अवे? 7 अवे। हाँ जी। टफ और बाकी खेल रहे हैं घर पे 20 18। अब जो होम और अवे की डिस्क्रिप्शन है वो तो अलग है, लेकिन इंग्लैंड 21 खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया 20 खेल रहा है, इंडिया 18 खेल रहा है। हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ द गेम्स। बिल्कुल। ओके, बट अब दिस द बेस्ट वी गेट, राइट? एंड ठीक है, अब आप पावर बोलती है और बिग थ्री बोलते हैं और नज़र भी आ रहा है, तो ठीक है। पाकिस्तान नीड्स टू डू बेटर यार इन द रेड बॉल क्रिकेट। मेरी कल ही होपफुली अज्जू से बात हो रही थी, तो होप कि यार पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में आप बेहतर करना शुरू करें। 14 टेस्ट मैच ऑल टुगेदर इज इन द होल 2 years जी साइकिल में। एंड व्हाट पाकिस्तान डज हैव इन देयर आइटिनरी फॉर टेस्ट मैचेस फॉर इन 2 years फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो उनके जो फिक्सचर्स है ना, वो होम सीरीज जो है वो साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, उसके बाद श्रीलंका है और उसके बाद अगर हम अवे में जाते हैं 17-18 टेस्ट मैच खेल रहे हैं पाकिस्तान के नहीं इस साल। कितने बताया? 13। अवे में 3 इंग्लैंड से है, फिर वेस्ट इंडीज से है और देखो ना, बांग्लादेश से। somebody came to work। हाँ जी। मुसीबत डाल दे तुम सारा कुछ। अगेन मुद्दा वही आएगा यार कि हम बहुत कम खेलते हैं अपने मुल्क में। बिल्कुल। बच्चे हमारे बहुत कम टेस्ट मैच खेलते हैं। फीचर जो हमारे टाइम पे हुआ करता था, तकरीबन 22-23 टेस्ट मैच हम साल में खेल लिया करते थे। इजी मतलब वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता था। 18 से 22 टेस्ट मैचेस हमें मिल जाते थे, बट इन बच्चों को टेस्ट क्रिकेट वो मिली ही नहीं है आज तक। ठीक है। बट अगेन दिस द बेस्ट यू हैव एंड इसी को आप लुक फॉरवर्ड करेंगे और पाकिस्तान टीम को रीबिल्ड
again they're going to use this word, the rebuilding, the process of जिस तरह हमें T20 पे हम फोकस हो जाते हैं ना कि यार हम ये लड़के लाने टेस्ट मैचेस के लिए आपको ये लड़के लाने पड़ेंगे और तभी आप कहीं जाके इस टेस्ट चैंपियनशिप में आप कहीं स्टैंड करेंगे। ठीक है। अब बाजिल भाई, इसमें जो एक और जो मुद्दा बनता है वो ये ज़रूर बनता है कि एक तो सबसे पहले कि आप इस चौथे टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में पाकिस्तान को कैसे देखते हैं। दूसरी बात, अगर हम देखते हैं कि यार हम होम पे 2-2 मैचेस की सीरीज क्यों खेलते हैं? देखिए, सबसे जो बड़ा इसमें इशू है, जो मेरा टॉपिक नहीं है, ये शुएब भाई का टॉपिक है। सबसे बड़ा जो इशू है, ये जो आप बिग थ्री की जो हम बात करते हैं, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया ले लें या इंग्लैंड ले लें, जब इंडिया में सीरीज़ होगी तो आपको क्राउड जैम पैक्ट मिलेगा और सीरीज़ वो बहुत ज़बरदस्त बेचते हैं। इंडिया में सीरीज़ इंग्लैंड में होगी, इंग्लैंड तो भाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल उधर से निकल ही नहीं रहा, क्योंकि हिस्टोरिकली वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड आता है टेस्ट मैच देखने। ऑस्ट्रेलिया में भी सिमिलर है। तो वो जो टेस्ट जो लंबी क्रिकेट को वो लोग जो सेल करते हैं वो बाकी दुनिया में नहीं है। श्रीलंका में भी लोग नहीं आते, पाकिस्तान में भी नहीं आते, जितनी बाकी साउथ अफ्रीका में आ जाते हैं, साउथ अफ्रीका में थोड़े बहुत आते हैं, बट उसके अलावा आप इस पे वर्क नहीं करते। जब पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज़ होती है तो टेस्ट सीरीज़ तो एक मतलब साइड गिग होता है। मेन जो वो देखते हैं कि जी T20 में क्राउड आ जाए, ये सेल कर लें, वो सेल करें, टेस्ट सीरीज़ को आप सेल नहीं करते। तो जब तक वो इश्यूज रिजॉल्व नहीं होगा तो आप बात तो बड़ी अच्छी है करने की, जी हाँ जी 3 मैच होने चाहिए, 5 मैच होने चाहिए। ठीक है, 3 मैच होते हैं, 5 मैच होते हैं, ना आपका टेलीविज़न राइट्स उसमें बिकते हैं, ना आपका क्राउड आता है, ना आपका क्रिकेट बोर्ड उसको हाईलाइट करता है कि मतलब उसमें मार्केटिंग करता है। तो ये सिर्फ ये कह देना कि जी पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस नहीं मिलते, इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, मतलब बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिस पे आपको काम करना है। अगर आप एक सीरीज़ को बेच नहीं सकते, T20 तो खुद ब खुद बिक जाता है। T20 सीरीज़ आप साल में 15 करवा लें, वो बिक जाएंगी। असल काम मार्केटिंग का ये है कि टेस्ट सीरीज़ बेचें, और टेस्ट सीरीज़ आपसे बिकती नहीं है। बाकी ये जो 3 जो बिग 3 हम कह रहे हैं, या 3 जो बड़ी नेशंस हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस हैं, उनके टेस्ट मैचेस बिकते हैं। बिकने का ये मसला नहीं है कि आप कि स्पॉन्सर क्या है। आप जब टीवी लगाते हैं या आप उनका मैच देखते हैं तो वो क्राउड ही भरा होता है, तो आपने कहा नहीं यार ये टेस्ट मैच हो रहा है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी तक उस स्टेज पे हम पहुंचे नहीं है, ना हम वेन्यूज़ भी नहीं खोल रहे। इंडिया छोटे वेन्यूज़ पे चला गया, हम अभी तक वेन्यूज़ नहीं खोल पा रहे। अगर हम छोटे वेन्यूज़ पे चले जाएं तो शायद हमारे टेस्ट मैचेस में भी आपको ग्राउंड भरा नज़र आएगा। माइकल आर्थरटन ने एक बहुत अच्छी बात की थी, मुल्तान में जो पुराना मुल्तान का ग्राउंड है वो बिल्कुल, शुएब भाई को याद होगा, बिल्कुल शहर के अंदर है, बिल्कुल शहर के अंदर है। तो अगर बंदा वॉक भी कर रहा है ना बाहर, तो वो ग्राउंड मैच देखने आ जाता है। मुझे याद है हम डोमेस्टिक अंडर-19 इस्लामाबाद का मुल्तान से अंडर-19 का मैच था, तो एक उनका विकेट कीपर बैटर था जिसका बड़ा उस टाइम नाम चल रहा था। तो जब वो बैटिंग करने आए तो एकदम एक स्टैंड पूरा भर गया। वो कैसे? क्योंकि लोग आसपास से अंदर आ गए। ठीक है। अब माइकल आर्थरटन को मैंने ये बताया, मैं ये जो ग्राउंड है ये तो बाद में बना है, ये इसमें ट्रैवल 40 मिनट का ट्रैवल है। अगर शहजाद ने टेस्ट मैच देखना है तो अव्वल तो उसके पास गाड़ी होनी चाहिए, दूसरा वो एक सेशन नहीं देख सकता क्योंकि वो अपना काम छोड़ के शहर से बाहर आएगा 40 मिनट। अब जब वो 40 मिनट के लिए आ गया तो एक सेशन देख के वापस नहीं जाएगा, अब उसको पूरा मैच देखना है। और पूरा मैच देखने बहुत रेयर होता है कि लोग आते हैं। माइकल आर्थरटन ने ये कहा, जो कि न्यूजीलैंड में प्रैक्टिस होता है, कि जो न्यूजीलैंड के जो बड़े ग्राउंड्स है उसमें T20 होता है, जो उनके पुराने छोटे ग्राउंड्स है उसमें टेस्ट मैचेस होते हैं। ठीक है। पाकिस्तान अभी तक वो 3-4 वेन्यूज में ही फिर रहा है और वहीं पे कराई जा रहा है, फिर कहते हैं क्राउड नहीं आता, नहीं आ रहा क्राउड, तो वेन्यू कोई और खोल लो। एग्जैक्टली। मैं जरा 1-2 बातें इसमें ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ पे भाई हम अक्सर ये बात करते हैं कि यार बिग 3 से हम क्यों नहीं नंबर ऑफ गेम्स ले पाते, या जहाँ पे मैंने आपको सवाल पोज किया था कि यार पाकिस्तान एटलीस्ट 3 मैचेस की सीरीज तो लाए। आप हमेशा कमर्शियली वाइबली जरूर बात करते हैं कि यार ये होना चाहिए, या तो हमारी फॉलोइंग बहुत अच्छी हो, या हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी हो, या हम कमर्शियली वाइबल बहुत ज्यादा हो। ये तीनों तो पाकिस्तान के पास अनफॉर्चुनेटली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हारे पास स्टार प्लेयर्स हो। और लेकिन ये जो हम जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट तो ठीक है, एग्जीक्यूशन गलत हो रही है ना। देखो यार, एक तो आपके पास ऐसी स्टार फॉलोइंग भी नहीं है जिसके वजह से आप कहेंगे टेस्ट मैचेस में ऐसे स्पेल्स आ जाएंगे। ट्रू। जैसे हमने कल रबाडा की बात की,
और ना ही आपके वैसे ऐसे बैट्समैन है, ना ही आप ऐसे क्रिकेट खेलते हैं। अब T20 का वो भी अल्लाह का किसी ने खौफ खा लिए है, तो उन्होंने कहा कि चलो अब हम T20 का फॉर्मेट जिस दुनिया खेलती है वैसे खेलना शुरू करते हैं। वो तो वही रो पिट के हमने 5-6 साल बाद तो वो करवाया। ट्रू, ऐसे ही है ना। ऐसे ही है। टेस्ट क्रिकेट तो बिल्कुल भूल ही जाओ कि हमने उसे टेस्ट क्रिकेट वैसे खेलनी है। दूसरी, टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान में हुई 20 साल में बहुत लिमिटेड सी। तीसरी बात है कि लड़कों ने तवज्जो ही नहीं दी, ना बोर्ड ने दी ना लड़कों ने, इंटरेस्टेड भी कोई नहीं है। अगर साल में के 6 टेस्ट मैच मिल रहे हैं, 8 ही मिल रहे हैं, तो कोई क्यों तवज्जो देगा। सेकेंडली, अगर आपने इस गेम को बचाना ही है या खिलाना ही है, जैसे ICC अब कह रहा है कि हमने 5 दिन की बजाय 4 दिन करना है टेस्ट मैच को, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगेन बाजीत वाली बात ठीक है, इसको फिर छोटे शहरों में ले जाए। व्हाट इज़ ईजिएस्ट टू सेल वो तो हमें सबको पता ही है। व्हाट इज़ हार्डर टू सेल उसको ले जाओ, अपना फैसलाबाद ले जाओ, ठीक उसको है, ले जाओ, अपना भावलपुर ले जाओ, उसमें ले जाओ, अपना पेशावर का बन गया स्टेडियम, और उसमें आपका रिवाइव कर लें, गुजरांवाला रिवाइव कर लें, कोई मसला नहीं इसमें। ठीक है, आपके क्राउड, नंबर ऑफ क्राउड्स का देखें यार, हमारा शुगल पता क्या है, मैच और रोटी ये साथ साथ होनी चाहिए। अब इतनी सिक्योरिटी के बाद आपको पानी की बोतल नहीं लेके जा सकते अंदर, जी, तो कौन आएगा ऐसे एक्सपीरियंस के लिए। और दूसरा, इतना दूर जाकर कौन आएगा। देखिए फॉर इंस्टेंस शेखुपुरा का ग्राउंड होता है जहाँ पे उस दौर पे टेस्ट मैच होता था। अभी शेखुपुरा, अगर आप लाहौर से जाएं शेखुपुरा, तो आपको हार्डली 30 से 35 चले 40 मिनट लग जाएंगे। जब मुल्तान शहर से आप जाते हैं मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड, तो आपको इतना ही टाइम लग जाता है। तो अगर आप शेखुपुरा को भी देखें कि अगर LDCA वो जो पुराना उनका जो ग्राउंड था, अगर वो खोलें, एक तो ग्राउंड बड़ा कॉम्पैक्ट सा है। जैसे रावलपिंडी में व्यूइंग प्लेजर है ना, रावलपिंडी में सबसे अच्छी बात यह है कि जहाँ पे आप स्टैंड में कहीं भी बैठे हो ना, आपको बॉल नजर आ रहा होगा। आप शायद जहाँ बैठते हैं वहाँ से नजर आता ही है। नहीं, मेरे बैठने से क्या, मैं स्टेडियम में क्राउड में आप गए हैं, सब गए हैं, जहाँ पे भी बैठे आपको बॉल नजर आ रहा था, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट सा ग्राउंड है, पुराना ग्राउंड है। इसी तरह LDCA वो जो शेखुपुरा का ग्राउंड है वो भी ऐसे ही है, छोटा ग्राउंड है, और जहाँ पे भी आप स्टैंड में बैठे हैं आपको व्यूइंग प्लेजर बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, तो वो आपके पास ऑप्शन है, लेकिन कोई इस तरफ देख नहीं रहा। इस तरफ इवन मतलब वर्ल्ड क्रिकेट में भी अगर आप देखें ना, तो ICC में बात होती है, या इवन ये बड़े लोग वो बात करते हैं कि जी 2 बातें करते हैं। एक तो जी कि जी टेस्ट मैच क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन शेड्यूल नहीं करते। दूसरा कहते हैं कि जी ग्लोबलाइजेशन होनी चाहिए, ज़्यादा मतलब टीमों को मौका मिलना चाहिए। तो मुझे ये उठा के बता दें कि जितनी ये बड़ी टीमें हैं, हमें निकाल के तो 4-5 बड़ी टीमें हैं, वो एसोसिएट नेशन को छोड़ें, अफगानिस्तान से कितने मैच खेलती है? तो जो सेकंड टियर है उसकी डेवलपमेंट कहाँ से होनी है? बिल्कुल। जिम्बाब्वे से कितने मैच खेलती है? तो वो ये कहने को बात तो बहुत खूबसूरत है कि नहीं जी होनी चाहिए, लेकिन करता कोई नहीं। ट्रू, आई थिंक ये जो हमने भी बात की है, जो पॉइंट डिस्कस किए ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिल्कुल ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर अब हम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी शोएब भाई बात करें, मैं यहाँ पे आपको भी कोट करूंगा। उसकी वजह यह है कि अगर हम अपने पिछले साइकिल में जो तीसरा टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल था उसी में चले जाए, हम श्रीलंका के खिलाफ 2-0 जीत के आते हैं। उसके बाद जब हम यहाँ पर आते हैं, आप शान मसूद से, जेसन गिलिस्पी से, आप खुद सवाल करते हैं और कहते हैं कि हम फास्ट बॉलिंग पे जाना चाहते हैं, और जैसे ही हम मैच हारते हैं एकदम से हमारी सारी तरकीबें बदल जाती हैं। सो हाउ डू यू सी द एफिकेसी ऑफ हाउ वी थिंक एंड मॉडरेट थिंग्स इन टेस्ट क्रिकेट? नहीं, कोई प्लान नहीं था ना हमारे पास क्रिकेट का प्लान था, ना हमारे को बेचने का प्लान था, ना ही हमारे पास कोई ऐसा प्लान था जो कोचेस भी सेटल डाउन करते और कोई इसको बनाते आगे चलाते। बेसिकली वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन द टेस्ट मैचेस एंड एज अ कंट्री एज वेल, एज अ नेशन, as viewers. दिस वे। True. बाकी ये फजूल बातें, सीधी बात यह है कि यार ICC को पैसे भी नहीं बचते टेस्ट क्रिकेट में। अच्छा मुझे बताओ, टेस्ट क्रिकेट गला घोटा किसने? ट्रू, सिंपल सी बात है ना, बिग 3 नहीं है, खुद ही खेल लेते हैं आपस में 17 टेस्ट मैच साल के, ऐसे ही करते हैं ना। ट्रू, ऐसे ही है ना, निकाल के देख रहे हैं, इंग्लैंड 22-23 खेल लेगा, 24 खेलेगा टेस्ट मैच, इंडिया भी 22-23 खेल लेगा, 23-24 वो भी खेलेगा, 60-70 टेस्ट मैच आपस में खेल गए। हाँ जी शोएब भाई, लेकिन अगर फर्ज करें हमने जैसे पिछले साइकिल में हमने 14 मैचेस खेले, वो इनफ थे। नहीं उन 14 मैचेस के लिए तो कोई स्ट्रैटेजी हमारे पास होनी चाहिए। वो नहीं ना, कान वाले को क्या था, एक सेकंड मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम्हें किसी ने काटा था, किसी ने कहा था कि ये 50 मुल्कों में गेम नहीं जा सकती? नहीं, किसने कहा था? बिल्कुल। ये मशवरा किस आइंस्टाइन ने दिया था आपको, इसको ग्लोबलाइज नहीं किया जा सकता गेम को? ये किसने कहा था कि अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, कोई मुल्क नहीं है? किसने कहा था कि अफ्रीका से क्रिकेट खत्म कर दी जाए? किसी ने कहा था? कनाडा भी खेला
अमेरिका भी खेलता था क्रिकेट 80s लेट 1800s में, क्या आपस में वनडेज भी हुए हैं। तो किसने ग्लोबलाइजेशन ख़त्म किया? इस गेम को यहाँ तक लाने में इस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ है, विच इज़ क्या आईसीसी खुद। अब दुआ ये है मेरी कि यार ओलंपिक्स के बाद अल्लाह करे कि 50 एसोसिएट तो खेलें क्रिकेट, और जो ये ताकत का एक महवर है ना, ये हाथ से निकले किसी के, और बाकियों के पास भी पैसा जाए। अब बाकी भी 50 लीग्स हों, और मुझे ये होता है, मेरी प्रेडिक्शन है कि 2028 के बाद कि क्रिकेट का सिनारियो जो है वो चेंज होता नजर आता है मुझे, कि पावर हब अब रहेगा नहीं ओलंपिक्स के बाद। ओके, क्योंकि जब कंट्री, अब इनको फोर्सफुली ये डिसीजन लेना पड़ रहा है। क्या ये हो? अब ओलंपिक्स ने कहा है, ओलंपिक कमेटी ने कहा है कि हमें 3.5 बिलियन की रीच भी चाहिए। इसमें तो देखे ना, कौन देखता है ओलंपिक्स यहाँ पे पाकिस्तान में? पीटीवी स्पोर्ट्स दिखाता तो दिखाता है, देखता कौन है, मैं वो पूछ रहा हूँ। जी, वो छोड़े, दिखाते तो हम पैसे तो लगाते हैं हर साल, हर 4 साल बाद लगाते हैं, देखता कौन है? लास्ट 100 मीटर कौन जीता है? लास्ट 100 मीटर का तो अंदाजा नहीं, Exactly. एक्शन टीम का अंदाजा जरूर है। सानू नहीं पता था, तो बाहर तो 4 खिलाड़ी हमारे पार्टिसिपेट करते हैं, कमेटी को नहीं पता होना। प्लेयर पार्टिसिपेशन। मेरी बात समझे? अब वो क्यों देखेंगे? दे नीड द पार्टिसिपेशन ऑफ द 3.5 बिलियन पीपल, दैट्स व्हाट दे आइंग ऑन। दिस इज अ बिजनेस, प्योर बिजनेस फॉर द ओलंपिक्स। एंड नाउ आई थिंक आउट ऑफ दिस होल थिंग कि मुझे लगता है यार 50 कंट्री इंटैक्ट हो जाए, और ये क्रिकेट जहां पे बिग 3 में फंस गई है, ये निकले 50 कंट्रीज में चली जाए, और वहां से समहाउ वो 100 मुल्कों में चल जाए, जैसे फुटबॉल ने किया था। किसने फुटबॉल को क्यों अरूज मिला है? फीफा क्यों आगे निकल गया? आईसीसी क्यों पीछे रह गया? वजह है यार, घोट के रखा है इस गेम को, पकड़ के रखा हुआ है। अब एसोसिएट नेशन जैसे अफगानिस्तान ये कह रहा है बाजीद, आयरलैंड को, केनिया को, अब केनिया तो निकल ही गया, जिम्बाब्वे को, उनको देंगे नहीं टेस्ट मैच, फारक टेस्ट मैच। पता क्यों नहीं देते टेस्ट मैच? बिकता नहीं है। कि ऑस्ट्रेलिया क्यों जाएगा उधर खेले? सो अगेन हैविंग सेड दैट, देखें बहुत सारी वजूहत हैं टेस्ट मैच के ख़त्म होने की। अब 4 दिन का टेस्ट मैच होने वाला है, ठीक है, अच्छा है, थोड़ा सा तेज़ी आए, थोड़ा मार धाड़ शुरू हो, 4 T20 कर लो 100 ओवर की, ठीक है ना, एक नया 100 वाला कॉन्सेप्ट है ना। सो अगेन पाकिस्तान के लिए भी 14 इनफ मैचेस हैं। इनफ मैचेस में पाकिस्तान की तैयारी क्या है, कोचेस क्या हैं, सेटअप क्या है? अभी तो कोच ही डिसाइड नहीं हो रहा। पहले रेड बॉल के कोच बना दिया, अनाउंस कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, अब दोबारा बैक टू दो वो, अब एक परफॉर्मेंस एनहांसिंग सेंटर में चले गए, एक उधर आ गया, एक इधर चला गया। पहले तो ये बोर्ड सेटल हो जाए ना, टेस्ट क्रिकेट तो बाद में सेटल करेंगे। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। जो ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बात की, दैट्स अ पॉइंट वेल टेकन एज वेल। मैं वापस बाजिल भाई की तरफ भी बढ़ता हूँ इसी बात को लेकर। बाजिल भाई, जब हम तीसरे टेस्ट साइकिल की बात की, जो हमने शोएब भाई से भी की, जिसको उन्होंने भी तस्करा किया, मैं चाहता हूँ आप भी इसको ज़रूर कंक्लूड करें कि हमारी कोई स्ट्रैटेजी तो होनी चाहिए थी। मैंने आप ही के इंटरव्यू की बात की, शान के साथ, गिलेस्पी के साथ, फिर उसके बाद हम जीत के आते हैं, हम कहते हैं फास्ट बॉलर्स पे जाएंगे, फास्ट बॉलर्स पे जाते हैं, हारते हैं हम स्पिन पे चले जाते हैं, स्पिन पे हारते हैं तो वेस्ट इंडीज़ हमारे साथ जो करता है वो काम खराब हो जाता है। तो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्ट्रैटेजी में भी लैग करते हैं, और 14 टेस्ट मैचेस कम टेस्ट मैचेस नहीं है। देखिए, मैं थोड़ा सा इसको और आपको इसका जाविया देता हूँ थोड़ा सा। पाकिस्तान जब टेस्ट मैचेस जीतने लगा, शुरू में इनको काफ़ी टाइम लगा, लेकिन जब पाकिस्तान टेस्ट मैचेस जीतने लगा तो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या थी? फास्ट बॉलिंग एंड रिस्ट स्पिनर, वही आपको टेस्ट मैच जिताते थे। होम सीरीज़ में आप वही जीते थे टेस्ट मैच। दुबई को छोड़ दें, यूएई को छोड़ दें, वो आपका होम नहीं था। आप जितना भी कह लें कि जी वो पिचेस टोटली डिफरेंट हैं टू व्हाट पाकिस्तान पिचेस आर, और वहाँ पे आपने स्पिनर से जीता, वो लेता है। बट इन पाकिस्तान थ्रू द 80s 90s जब आप जीते हैं अर्ली 2000s तक, तो एक तरफ फास्ट बॉलर था, रिवर्स स्विंग, और दूसरी तरफ लेग स्पिनर, रिस्ट स्पिनर, जो आपकी स्ट्रेंथ थी। बाकी दुनिया को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को आपको पता है ऑस्ट्रेलिया कैसे खेलेगा। उनके पास 3-4 फास्ट बॉलर होंगे, एक सपोर्टिंग स्पिनर। वो तो शेन वॉर्न तो वंस इन जनरेशन बॉलर आया उनके पास। बट उसके अलावा भी अगर आप उनकी टेस्ट क्रिकेट देखें तो वो इस तरीके से खेलते हैं। इंडिया में अगर आप इंडिया के खिलाफ खेलने जाएं तो इंडिया आपको स्पिनर से अटैक करेगा। कभी दो खिलाएंगे, कभी 3 खिलाएंगे, कभी 4 भी खिला देते हैं। तो उनका एक वो सेट है कि इस तरह हमने होम सीरीज़ में इस तरह खेलेंगे और इस तरह जीतेंगे। अब बांग्लादेश आप चले जाएं, बांग्लादेश जब अगर एशियन टीम आएगी तो उसके खिलाफ पूरा टर्नर नहीं बनाएंगे, थोड़ा टर्नर बनाएंगे। जब बाहर की टीम आती है तो फुल रैंक टर्नर बना देते। लेकिन उनका भी एक फॉर्मूला सेट है कि हमने
होम सीरीज़ कैसे खेलनी है। हमें अभी तक ये डिफाइन नहीं है कि हम होम सीरीज़ कैसे खेलेंगे। अगर तो हम पुराने जिस तरह हमें सक्सेस मिली उसी पे जाएं तो आपको तगड़े फास्ट बॉलर चाहिए और प्लस स्पिनर चाहिए, लेकिन वो आपके पास अब वो फास्ट बॉलर्स है नहीं जो कि 10-10-15 ओवर करें, तो आप चले जाते हैं बिल्कुल ही दूसरी एक्सट्रीम। तो दूसरी एक्सट्रीम में आप जब जाएंगे तो उसमें यह है कि चलें, अगर आपसे टीम बहुत अच्छी है आप दूसरी एक्सट्रीम में चले जाए तो आपके चांसेस करीब हो जाते हैं। लेकिन अगर आप जैसे वेस्ट इंडीज़ आपसे कमज़ोर साइड है, अगर आप वो एक्सट्रीम में जाते तो फिर वेस्ट इंडीज़ आपके बराबर आ जाती है। तो रिस्क तो आपने लिया, फिर वो बैकफायर किया। बट सेइंग दैट अगर आप उस किस्म की पिचेस बनाएंगे, उस किस्म के स्पिनर्स मतलब उस वो ट्रैक्स बनाएंगे, लोग कहते हैं कि जी फास्ट बॉलिंग ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट और ख़त्म हो जाएगा क्योंकि लोग तो देखना नहीं चाहते। आप रिएक्शन देख लें, वो सीरीज़ आप जीत गए बट बाहर की रिएक्शन छोड़ दे। पाकिस्तान में आप रिएक्शन देख लें कि यार ये 2 स्पिनर ही सुबह से लेकर शाम तक वही बॉलिंग कर रहे हैं, ये कौन सी पिचेस बना दी। ये मैं नहीं कह रहा, ये सोशल मीडिया पे आप उस दौर पे देख लें या लोगों के रिएक्शन देख लें या एक्सपर्ट्स के रिएक्शन देख लें, सारे पाकिस्तान के रिएक्शन देख लें कि यार ये क्या कर दिया। तो वो आपको इन एसेंस आपको दोबारा अपने जो ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ है उसको अपना फॉर्मूला वापस आपको रिकवर करना पड़ेगा। बहुत ही हेल्दी मेरे ख्याल है हमारी डिस्कशन भी, और जो लोग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है, हमारे जो एनालिस्ट है, ऑब्वियसली they've served Pakistan cricket for very longer period of time and what they're saying, मैं उम्मीद रखता हूँ कि जितने भी लोग जो वहाँ बैठे हैं सुन रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर हैं कि वो इनकी बात सुनेंगे और गौर करेंगे कि जो हमारा फार्मूला है वो क्या है। और वो मेरे ख्याल है बाजिद भाई ने और शोएब भाई ने बड़ी खूबसूरती से बताया। लेकिन हम सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट के हवाले से नहीं बात करेंगे, हम वाइट बॉल के ऊपर भी बात करना चाहते हैं। छोटे से वक्फे पे जा रहे हैं, हेल्दी डिबेट के बाद वापस आए तो वाइट बॉल के हवाले से बात करते हैं क्योंकि गेम ऑन है। वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे जाने से पहले रेड बॉल क्रिकेट के हवाले से हमने काफी गुफ्तगू की, अब जरा व्हाइट बॉल की जानिब बढ़ना चाहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है एक स्किल डेवलपमेंट कैंप विच इज अंडरवे ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, और क्या ऐसे स्किल डेवलपमेंट जब कैंप्स लगाए जाते हैं उसका कोई फ़ायदा होता है, क्या पहले ऐसा होता था? मेरा ख्याल है इसका बेस्ट आंसर जो मुझे मिल सकता है वो शोएब भाई से मिल सकता है। तो मैं शोएब भाई की तरफ बढ़ता हूँ। शोएब भाई, स्किल को इन्हेंस करने के लिए खिलाड़ी की कैंप लगाया गया, आपके ज़माने में भी क्या ऐसे कैंप लगाए जाते थे कि शोएब आ जाओ जरा कैंप में, तुम्हारी बॉलिंग और बेहतर कराते? ओहो, लंबी डिबेट है। ठीक है यार, बस चल रहा काम चलाओ बस। थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव तो देना इसका। क्या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दें? क्या ये पहले भी होता रहा है, नहीं हुआ कभी? आप हेल्पफुल हैं यार, वो कमोडिटी आ ही नहीं रही पीछे से और जॉब्स आ रही, जॉब्स लगी हुई हैं जी। मुझे तो कोई इसका मकसद, मुझे तो आज तक अकेडमी, मुझे कोई आज ग्रेटेस्ट प्लेयर बता दो अकेडमी ने पिछले 20 साल से प्रोड्यूस किया हो। हाँ जी, जहन में आता कोई आइंस्टाइन आपके जहन में? नहीं, ये तो वो ये जब बनी थी ना, जिस दिन पहले दिन बनी थी, तो आई वाज द फर्स्ट वन जनरल तौकीर ज़िया साहब के साथ। मैं तो इज़ लाइक अ फादर फिगर टू मी जी। तो मैं कहा सर ये बना तो आप जाएंगे, ये पीछे तो लोग रोटियां खाना शुरू कर देंगे, इन्हें करना कुछ भी नहीं है इधर। और एग्जैक्टली वही बात हुई 25 साल बाद, कुछ भी नहीं हुआ और आज भी कुछ नहीं होना। ठीक है, वो नहीं बनना शरना। परफॉर्मेंस एनहांसिंग, स्किल एनहांसिंग, क्या है स्किल एनहांसिंग? प्रोडक्ट ही नहीं है आपके पास। एक बॉलर तो लाओ जरा 145 वाला, 150 वाला, एक बॉलर दे दो यार। एक पूरे पाकिस्तान में एक बॉलर भी नहीं 150 वाला। मेरे टाइम पे तो यार को तो गली में खेल रहे होते थे 150 वाले, उनको शार्पन अप करने की जरूरत थी भाई। आ जाए वो, उनकी स्किल एनहांसमेंट पता क्या थी टोटल? इधर बीच में आओ, फिर मैच पूरा निकाल के दो, पर दैट्स इट। सर वो क्या करना, कुछ जो करना भाई तू नहीं करना, आजा। सो एग्जैक्टली किसी ने कोई कोच नहीं किया मुझे, किसी ने कोई कोच नहीं किया। मैंने बड़ों को देखा, साथ बॉलिंग की, वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जो ही साथ में खड़ा हो उनके, ठीक है। अब 1 लाख क्राउड के सामने आप क्या कर सकते हैं? कोचिंग कराएंगे आप? कोचिंग जितनी मर्जी करा लो, आपने डिलीवर खुद करना भाई, भागना आपने खुद है। बाकी ये ठीक है, लगा हुआ तमाशा अपना अकेडमी को लगा रहे, ठीक है। और यार आगे चल मैं इसको मैं खुदा की कसम इंटरव्यू निकालना कि 2004 का होगा या 5 का, जब ऑस्ट्रेलिया टूर करने लगी थी पाकिस्तान में, तो मना कर गए थे और कुछ जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे कहा ये अकेडमी तोड़ के ना यहाँ पे कॉम्पिटिशन आ लेते, इससे रेवेन्यू जनरेट होगा जी। तो इसमें मैं तनख्वाह में सारों को निकल आएंगी।
उन्होंने कहा, मैं कहा बजाय के पीसीबी से लो, वहां से बैंकवेट से तनख्वाही भी निकल आएंगी। एग्जैक्टली द सेम थिंग दे डिड आफ्टर 25 years। लीन अकोमोडेशन। भाई पहले अपने फाइनेंस को सिक्योर करो। आगे ना अनवांटेड इंसिडेंट आ गए बीच में, आप फंस गए ना, ठीक है, पैसा नहीं था ना आपके पास। सो मुझे आज तक ना मुझे मेडिकल पैनल मिला एकेडमी में अच्छा, ना मुझे कोई ट्रेनिंग सेशन कराने लो अच्छा मिला। उनसे बेहतर मैं खुद जानता था, जी। मैंने खुद ट्रेनिंग की हुई है। एक बंदा था डॉक्टर तौसीफ रजा, दैट्स अबाउट इट। वी हैड नो हेल्प अपार्ट फ्रॉम हिम। वो भी ज़बरदस्ती जरूरत तौकीर ज़िया उनको लेके आए, इस वजह से जाहिद ने कम बैक किया, मैंने कम बैक किया, अज्जू ने किया और मोइन खान ने किया, वसीम अकरम ने कम बैक किया। उन्होंने ट्रेनिंग कराई तो वापस हम आ पाए। अदरवाइज वी हैड नो हेल्प। अकेडमी में बराए नाम वो बैठे चाय गप्पें शप्पें चल रही हैं और इशफाक दाल ले आता था। नहीं, मोटरसाइकिल भी तो है डॉक्टर साहब के पास। किसके पास? मेरे पास। डॉक्टर साहब के पास हाँ मोटरसाइकिल भी था जी। हाँ मैं मोटरसाइकिल में मैं अकेला रहता था वहाँ पे। चलो वो साढ़े स्टूडियो जी चाह वाली गल्ला शुरू हो गया ना, मैं जरा वापस मुद्दे पे आना चाहता हूँ। इसी के साथ डॉक्टर पे आप हमेशा ऑब्वियसली रिलाई भी करते थे और ये नहीं ना, वो टीका लगाया, जैसे मैं टीका लगा दिया तो टीका हाथ ही पकड़े है तो मैं खाली लाता है, खाली टीका लगा दिया मुझे। अब और मैं तो सही कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। तो आप सही कह रहे हैं, मैं क्वालिटी के ऊपर मैं टीका पर नहीं भूल गया, उन्होंने सुई लाती और डॉक्टर सिगा डॉक्टर वो एक्चुअल में डॉक्टर पता नहीं उस फारसी करा के आ जाते थे। ठीक है, फिजियो वो यकीन का चपुर्जी से लेके आते थे वो माल रहा हमें। मैं तू कहां से आ गया? सो ये तो हालात थे। यार टिल नाउ यही हालात है। एक वो डॉक्टर है, मैं नाम है डॉक्टर, तो तुम्हें पता सारे मेरे बैग उठाते थे सारे डॉक्टर्स, और ये डॉक्टर भी अकेडमी वाला भी मेरे बैग उठाता था। अच्छा सुनो जी, वो उसने अभी भी कहीं जान छोड़ी है, अभी भी कोई साल 2 साल पहले, वो सर्टिफाइड भी नहीं है। मर्जी से नहीं निकाह और क्या अल्लाह का वास्ता है, क्या? तुम्हारी कि फोटो भाई जान आ जाओ। गए, तुम चले जाओ। ठीक है, So, but the thing is there is no structure, there is no organization, there no nothing. I mean, like people will criticize me on this one. I haven't seen any structure. I lived in academy, literally till 2011. एग्जैक्टली जो और मेरे ख्याल है जो शोएब भाई ने कहा है, इसका मतलब है कि सही डॉक्टर्स की हर जगह पर जरूरत है। ओ यार वो लड़का था हमारा खब्बा बैट्समैन हारिस, क्या नाम था, पुठा प्रेसिंग रहता था। नहीं अभी Point मैं तो taken. सही कह रहा हूँ, ये आपकी बात आ गई। तो मैं कई ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ। वो भेजते नहीं थे, अभी diagnose नहीं कर वो पाए। एहसानुल्लाह जो 145 से हाँ, 100 उसको गलत ऑपरेशन हो गया, क्या हो गया, एल्बो उसको का। तो ठीक ही नहीं हो रहा। वो नहीं ठीक हो। इसलिए मैंने कहा कि हर जगह पे सही डॉक्टर की जरूरत है। परफॉर्मेंस एनहांसिंग। अब जरा स्किल डेवलपमेंट में एक और बात भी करना चाहता हूँ। बाजिद भाई जो काम वाली बात सर काम वाली बात है, काम वाली बात, मजा आएगा, आप बात सुने तो सही। तो बात तुझे भी पता है सारी सच्ची बात का, बिल्कुल है। मुझे भी पता है। अब इन बेचारों को भी पता चल गया। अब तो वो कह भी रहे हैं, ठीक है ना, आकिब भाई 5 के- बंदे यहाँ से उठाए, 5 यहाँ लगा दिए, अब 5 वहां से उठाएंगे, 5 वहां से लगा देंगे। जी, बस वो म्यूजिकल चेयर चल रही है, चलने दो यार। बायोमैकेनिक्स लैब भी रिवैम्प हो रही है, वो यहाँ बड़ी पे सारी टेस्ट चीजें क्रिकेट रिवाइव करने चक्करों में होते, अकेडमी रिवाइव नहीं हो रही। जी ठीक हो गया। बायोटेक्निकल लैब मेरी वजह से आया जनतो गिर साहब की वजह से, ठीक है, क्योंकि हमारे आर्म्स का प्रॉब्लम आ रहा था। वो माशाल्लाह 21 साल बांध रहा है, अब वो फिर वो अभी बुलवा रहे हैं। लाम्स को दे दी उन्होंने, फिर अब मेरे ख्याल है उन्होंने कहा कि हम वापस भी लेते हैं। अच्छा, जो स्किल डेवलपमेंट वाली बात कर रहे थे, उसमें एक और बात मैं जरूर करना चाहता हूँ। देखिए, एक है खिलाड़ी, ये फर्ज करें बाजी भाई, उसका नेचुरल स्किल है टाइम करना गेंद को अच्छा। जो ज्यादातर फुटेज जो मैंने देखी अभी तक कैंप में, जो ये स्किल डेवलपमेंट कैंप में, उसमें उन खिलाड़ियों को जो बहुत अच्छा ग्राफ्ट करते थे या टाइम करते थे, उनको हार्ड हिटिंग कराने की प्रैक्टिस कराई जा रही। क्या इससे ऐसा नहीं होगा कि जो उनका ओरिजिनल स्किल है वो उससे ड्रिफ्ट पे भी हो जाएंगे, वो जिसके बारे में कहते हैं कि ना 3 में ना रहे ना 13 में रहे? फिर अपना सवाल है, जी जी, अपना ही है। कहीं से बूटी तो नहीं। So how do you think that this will, ये जो भी जितने भी आप शॉट्स देखेंगे, आप अपना एनालिसिस इस हवाले से दें कि यार ये गलती नहीं हो जाएगी। देखिए, अभी आपने जो सवाल किया था टेस्ट क्रिकेट के रिवाइवल, शोएब भाई ने कहा कि आपको स्टार्स चाहिए, आपको हर फॉर्मेट में स्टार्स चाहिए। इंग्लैंड की अगर मिसाल लूं, जी, एंडरसन ब्रॉड इनके वाइट बॉल क्रिकेट का हिस्सा थे,
उनको उन्होंने निकाल लिया एंडरसन ब्रॉड को। आप वाइट बॉल नहीं खेलेंगे, जो मर्जी हो जाए, आप टेस्ट मैच के ही बॉलर रहेंगे और वही खेलेंगे। जो रूट को इन्होंने T20 से निकाल लिया, हालांकि जो रूट T20 भी खेलता था, वनडे में वापस लेके आए, लेकिन T20 से उसको निकाल लिया क्योंकि प्रीमियर आपका बैटर था। अब अगर आप चाहते हैं कि एक या दो जो प्लेयर्स हैं जो कि लंबी क्रिकेट में 4 डे क्रिकेट 5 डे टेस्ट मैच क्रिकेट के माने हुए प्लेयर बने, तो आप स्पेशली मैं बात करता हूँ, मतलब विराट कोहली को देख लें, वो उसने बाद में आके स्ट्रगल टेस्ट मैचेस में स्ट्रगल किया बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो T20 वाइट बॉल क्रिकेट में इतना ज़्यादा शुरू में नहीं किया स्ट्रगल। ठीक है। केन विलियमसन की बात करें, केन विलियमसन अपनी गेम चेंज नहीं की, बट वो वाइट बॉल क्रिकेट में आप उसको कहते हैं यार ये T20 में फिट इन नहीं होता। जो प्योर बैटर है ना, उसका तीनों फॉर्मेट इस दौर में खेलना बहुत मुश्किल है बिकॉज लीग्स हैं, फिर आप T20 भी खेलोगे, वनडे भी खेलोगे, फिर टेस्ट मैच की प्रेपरेशन ज़ीरो है। तो प्रेपरेशन आपकी नहीं है तो फिर आप परफॉर्म कैसे करोगे? अगर आप इनको, ठीक है, इन्हांस तो बंदा इम्प्रूव तो हमेशा करता है, बट अगर आप ये चाहते हो कि एक लड़का जो है वो 33 साल का है, एक 30 साल का है और वो मतलब नंबर 1 रहे हैं एज बैटर्स, उनकी आप गेम चेंज करो, अल्लाह करे चेंज हो जाए, बट उसमें कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर होगा। आप पावर हिटिंग उसको, अगर वो पावर हिटिंग की तरफ चला जाएगा तो एक स्किल उसकी कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर होगी। अब आप अभी तक ये नहीं, मतलब अब ये बात फिर वहीं पे चली जाती है कि आप ये नहीं इम्पोर्टेंस दे सके कि हमें 4 डे क्रिकेट या 1 डे क्रिकेट में प्लेयर चाहिए जो कि वाकई मतलब आपकी टीम को लेके चलें और उस तरह डेवलप हों। आपका सारा, अब जो सारा एकदम से सारा फोकस शिफ्ट हो गया एक ही फॉर्मेट पे। ठीक है, एक फॉर्मेट पे आपका फोकस शिफ्ट हुआ है, लेकिन अगर आप अब फ़र्ज़ करें अगला T20 वर्ल्ड कप आप नहीं जीतते, तो ये जो सारा फोकस है इसको आप कहाँ लेके जाएंगे? अब इसकी मिसाल इंग्लैंड की दोबारा मैं मिसाल देता हूँ। 2015 में उन्होंने फोकस चेंज किया कि जी हमने 4 साल, अब अगले वर्ल्ड कप तक हमने सारी अपनी गेम चेंज कर ली। उन्होंने प्लेयर्स आइडेंटिफाई किए और उस तरह से खेले। फ़र्ज़ करें इंग्लैंड वो वर्ल्ड कप ना जीता, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किसको किया? काउंटी क्रिकेट को कॉम्प्रोमाइज़ किया, टेस्ट क्रिकेट। उनकी इस दौर में उनकी टेस्ट क्रिकेट कहाँ चली गई? क्योंकि आपने बिल्कुल एक ही उस पर शिफ्ट करी ना, वाइट बॉल क्रिकेट, कॉम्प्रोमाइज़ आ गया, उनकी टेस्ट क्रिकेट नीचे चलेगी। अब वो जब अब रिवाइवल में बेस बॉल ये वो ड्रामे कर रहे हैं, बट असल जो कॉम्प्रोमाइज़ वो ये हुआ है, वो आपको तो वर्ल्ड कप की विक्ट्री तो नज़र आ रही है, लेकिन उन्होंने काउंटी क्रिकेट कॉम्प्रोमाइज़ की, काउंटी क्रिकेट का सीज़न कॉम्प्रोमाइज़ किया, अभी तक भी कॉम्प्रोमाइज़ है, उसमें 100 भी होता है, उनके जो एक्चुअल जब काउंटी क्रिकेट होनी चाहिए वो नहीं होती, तो उस वजह से टेस्ट मैच क्रिकेट आपकी कॉम्प्रोमाइज़ है। अगर आपके पास 2 3 4 ऐसे लड़के हैं जो टेस्ट मैच में आप देख सकते हैं, तो उनको आप रखें, उनको बल्कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे दें या उनके इतना करें कि भाई ठीक है तुम हमारे टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर्स हो, और उनको उसमें फिर चलाएं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई तीनों फॉर्मेट खेले, हर कोई जो है हर फॉर्मेट में फिट इन हो। अगर वो जी रोबोट तो नहीं है ना कि अभी T20 हुआ है, मैं छक्के मारे, फिर टेस्ट मैच आया तो बॉल हिल रहा है, तो अब मेरी टेक्निक भी ठीक है, और प्लस प्रेपरेशन ख़त्म हो जाती है। सो जब T20 के बाद सीधे टेस्ट मैच होता है ना, तो जो आपका टेस्ट मैच का प्लेयर है उसकी प्रेपरेशन ज़ीरो है, बिकॉज वो लीग खेल के आ रहा है या कोई सीरीज़ खेल के आ रहा है, उसके बाद T20 खेल रहा है, उसके बाद 3 दिन बाद 3 दिन में टेस्ट मैच की क्या प्रेपरेशन करो? ट्रू, यानी कि वो किसी और फ्रेम ऑफ माइंड में भी, और ऑब्वियसली बाबर और रिजवान को जो प्रैक्टिस करा रहे हैं वो गलत करा रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही खूबसूरती से इसको समझाया भी। अब शुएब भाई बॉलिंग के हवाले से बात कर लेते हैं, और बॉलिंग के हवाले से बात करें पाकिस्तान, अगर हम वाइट बॉल के हवाले से बात करें तो हमें एक तो जब हम पावर प्ले की बात करते हैं ब्रेक थ्रू नहीं मिलता, मिडिल ओवर्स में हम कंटेन नहीं कर पाते, डेथ बॉलिंग हम अच्छी करते हैं। अब हम जो देख रहा हूँ, जो मैंने देखा ये देखा कि वहाब रियाज बॉलर्स के साथ खड़े हैं, उनको समझा रहे हैं। हालांकि अनफॉर्चुनेट है फॉर मी टू से दिस, उनकी अपनी रिस्ट भी जो है वो उस टाइम के कोचेज नहीं सीधी करा सके जी। तो अब तो क्या वो डेवलप करा लेंगे अब हमारे बॉलर से? He's interested. Point the valid है. I know, but I'm really interested in this debate. You know, I've been saying this for a number of years. We know, but you know the world wants to hear it from you.
वो तो सुन चुके हैं, 15 साल से सुन रहे हैं। ठीक है यार, चलने में नेट में ही शॉर्टें गलत मार रहे हैं, जिका मारे ना वो भी भला सीधा हो गया, तो चला गया। मैं वो नेट देख रहा था भाई तेरे। यार कमाल है, तो चल रहा है गुजारा बस। अच्छा, हाँ जी, वाइट बॉल में पाकिस्तान को नए बॉल से क्या करने की जरूरत है? कुछ वाइट वाला कौन सा फॉर्मेट? व्हाइट बॉल में हम वनडे इंटरनेशनल के ऊपर हाँ, सबसे पहले कौन या से दो T20 ऐसे के बॉलर ऊपर हैं जो किस पे आप- फोकस करना चाहते हैं? 2 बॉलर बताओ 10 ओवर पूरे करते हैं। 2 बॉलर जो 10 ओवर पूरे करते हो, शाहीन, हारिस, नसीम, 3 बता दिए, पूरे हो जाते हैं। तो देखिए नसीम तो 10 पूरे कराता है। अब सुनने वाली बात आएगी अब जी। But the thing is again, मैं नसीम, हारिस या शाहीन को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, because I always back their my fast bowlers, because उन्होंने क्रिकेट खेली नहीं वो वाली जिससे वो 20 ओवर का स्पेल आ जाए, you know. Again, I bet my life on this one. I don't think जो मेरा लेग प्रेस था आज, मेरा नहीं ख्याल कि आज के बच्चे भी कर सकते, मेरा नहीं ख्याल। To carry that Honestly, momentum, yes. मेरा 200 किलो का था, 200 किलो का 200 रैप थे, तो वो पैरामिड चढ़ भी रहा था और श्रेड भी हो रहा था। पहले ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं। तो मैंने एग्जैक्टली उन लड़कों से पूछा कि मैं क्या, जब हमारी टीम प्रैक्टिस करने आती है, किसी ने इतना हैवी लेग प्रेस कभी किया? कहता नो अच्छा शोएब भाई, चले एक और बात बताएं। नो। देखिए उसकी वजह ये है कि आप, दुनिया जो अज्यूम करती है वो ये अज्यूम करती है कि आप कोई एक्सेप्शनल केस थे, नहीं, ठीक है या हाँ, मैं यही सवाल पूछना रिकी चाहता हूँ पॉन्टिंग कि नहीं आप भी रेगुलर रिकी पॉन्टिंग, हेडन, लैंगर, गिली, क्या नाम है, मार्क वॉ, स्टीव वॉ, ये सारे जिम में इतनी हैवी ट्रेनिंग करते थे। ओके, ये तो बॉलर नहीं थे, तो आप लोगों ने अपने आप को ट्रेन किया। वो बॉलर ही नहीं थे ये तो। वो हेडन तो वैसे ही मजाक मजाक में 200 किलो लगा जाता था, तगड़े। उसने फिर ठुडा, तो उसने ठुडा नहीं मारना, फिर क्या करना था? तो आराम से 50 के, उसने तो 70-80 किलो को डंबल 2 उठाए हुए हैं, वो लगा हुआ है। टोटल किलो की बात कर रहा हूँ, वो तो 25 किलो का उसने उठाया, वो लगा हुआ है। उससे क्या फर्क पड़ना बल्ले से? फिर मैंने देख रहा हूँ हेडन को ट्रेनिंग करते देख रहा हूँ, मैं तो मजाक नहीं कर रहा। वो रैम्बो ट्रेनिंग कर रहा था जस्टिन लैंगर, वो जो रॉकी में लगा हुआ है, उल्टा लगा हुआ वेट सेटअप लगा रहा है। ये तो वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। अच्छा मैं गया, जब मैंने उनको देखा तो मैंने कहा यार ये तो हम ट्रेनिंग नहीं कर रहे, उनके बैट्समैन ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगेन यार देयर इज अ बिल्कुल सोच के पैराडाइम का सोचने का फर्क बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, एक फर्क कौम में है, फर्क माइंडसेट है। इधर तो एक ही गल है, पाइन विंग्स तो नहीं बड़े हो जाएंगे ऐसे साइज तो लाई, मैं तू ला ते सही ना पहले। जैसे हमारी कौम में नहीं कहते कि भाई मैं जिम ज्वाइन कर लिया, मैं कहा तो बिल्कुल फिट हो जाएगा, कभी फिट नहीं होएंगे। वो जिम जाने से फिट थोड़े, जिम करने से फिट होता है ना बंदा। वो चला गया जी, वो जाने से क्या होना। सो मिनिमम रेपुटेशन जो थी उनकी इन द जिम ऑफ ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन एंड द बॉलर्स एंड एवरीथिंग, अगर तुम उनका निकाल लो तो उनकी 700-800 से कम की रेपुटेशन इन द जिम नहीं है। एंड मिनिमम बेयर मिनिमम इज अ 10 लेंथ्स non-stop in the Olympic size pool after the gym, and then they do jacuzzi and they have a big steak and they sit together, they chill together, they go out, they have a laugh with the teammates, the wives with the girlfriends, whatever. They go sit outside and they have fun. yeah, that's it. And that's what they do. साढ़े पाइन है तू केड़ी कढ़ाई लबनी है, मैं पर जिम दे गाले कढ़ाई बाज गाले। सीरियसली ठीक हो गया। वो कोई लाके आ वो रहे एक बिरयानी वाला किस्सा आप सुना भी चुके हैं, बट वो देच के आ रहे हैं वो तेल नाल भरे देच के इतने बड़े बड़े और ही डंडे पाए उल्टे क्रॉस डंडे वो ले आ रहे। ऑस्ट्रेलिया मुझे देख रहे हैं साउथ अफ्रीका में, ये क्या है? मैं कहा आई डोंट नो ब्रो, आई डोंट ईट विद देम, आई डोंट ईट विद देम। पॉइंट वेल टेकन। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, जैसे आकिब भाई ने कहा, अभी शोएब भाई ने बात की कि यार आकिब भाई ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े खुले अल्फाज में कहा कि हम इनकी डाइट्स को देखेंगे, हम इनकी ट्रेनिंग को देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ देखें, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि वहाब रियाज की कोचिंग से हम पाकिस्तान में तेज तरीन शोएब भाई जैसे बॉलर्स प्रोड्यूस कर सकें। मैं वक्फे की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, वापस आएंगे, कुछ और भी खबरें उस पर बात करेंगे। गेम ऑन है।
तीनों वेलकम बैक। जैसे ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे तस्करा किया था कि और भी कुछ खबरें हैं उसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात जो अब मैं करना चाहता हूँ वो है ओबीसी बिग बैश लीग के हवाले से, जिसका ड्राफ्ट जो है वो कल हुआ और पाकिस्तान के बहुत ही कुछ अमेजिंग खिलाड़ी जो है वो लाइमलाइट में है और नुमायाँ भी हुए। मैं इसी के हवाले से ज़रा जो है, और वो काफ़ी सारी टीम्स की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, और मैं इसी हवाले से जो है वो गुफ्तगू करना चाहता हूँ अपने एक्सपर्ट्स पे के साथ। जैसे बाबर आजम के हवाले से तो हमने बहुत ही ज़्यादा खबरें भी सुनी, लेकिन और भी बाकी खिलाड़ी हैं जो कि मेरा ख्याल है कि उनकी रोशनी के तले थोड़े से मानंद हो गए। मोहम्मद रिजवान जो है वो मेलबर्न रेनेगेड्स, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ब्रिस्बेन हीट, शादाब खान सिटी थंडर, हसन अली एडलेट स्ट्राइकर्स और हारिस रऊफ जो है मेलबर्न स्टार्स हैं। अब पाकिस्तान के वाइट बॉल प्लेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है। ये सवाल है मेरा बाजिद भाई के लिए। जी बाजिद भाई, ये बीबीएल कितना लंबा टूर्नामेंट होता है? पूछ लें पीछे से, शायद आपको जवाब आ सर देखें हम तो टीम वर्क पे बिलीव करते हैं। हाँ तो बता हाँ ना, ये 3 महीने का 3 महीने का ना, तो इनको प्लेयर्स ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो साइनिंग्स जितनी होती हैं वो अवेलेबिलिटीज़ पे भी होती हैं। बहुत सारे प्लेयर्स बीबीएल नहीं खेलते बिकॉज इतना लंबा वो स्टेंट है, बहुत ही लंबा स्टेंट है। तो इसमें आपको ऐसे प्लेयर आएगा 3-4 मैच खेलेगा निकल जाएगा, तो ये ठीक है, वैल्यू तो आप कह रहे हैं। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि बाबर रिजवान को इन्होंने साइन किया है। शाहीन अपना क्या नाम है, हारिस रऊफ तो पहले भी खेले हैं, बॉलर्स हसन अली ये भी अब हुआ है। लेकिन बाबर रिजवान को कि किस तरह बाबर तो शायद कैप्टन भी बन रहे हैं, लेकिन ये किस तरह यूटिलाइज करेंगे, आया किस नंबर पे खिलाएंगे और इनके साथ कौन खेल रहा होगा, मैटर करेगा। जो ओपनिंग जो जोड़ी बने। अगर बाबर और रिजवान दोनों अपनी अपनी टीमों से ओपन करते हैं, मेरा ख्याल रिजवान तो शायद करेगा, रिजवान के साथ साइफर्ट है शायद, तो आप देखें साइफर्ट एक बिल्कुल ही दूसरे तरीके का प्लेयर है। मेरा ख्याल बाबर जिसके साथ ओपन करेगा वो भी इसी किस्म का प्लेयर होगा। तो वो जो फ्रेंचाइजेज हैं उन्होंने डिसाइड किया होगा कि हम इनको रख रहे हैं, बट इनके साथ जो कॉम्बिनेशन जो चलाना है वो किस तरह चलना है। ये T20 मतलब आप ये देखें कि एक 11 की अगर 11 बने तो आप उस 11 में सिमिलर प्लेयर्स नहीं रख सकते। अगर 11 मतलब 6 आपके ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत ही अच्छा खेलते हैं, बहुत बहुत लंबे परफॉर्मर्स हैं, बट T20 क्रिकेट में अगर वो एक ही जैसा खेलते हैं तो वो आपके टॉप 6 नहीं बनेगा। ठीक है, इसी तरह ये जो बीबीएल में होगा वो भी ऐसे, मुझे शक यही है और मुझे बल्कि यकीन है कि इनको इस तरह यूज़ किया जाए। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिल वक्त जो मैं आपसे तस्करा कर रहा हूँ वो सिर्फ ये तस्करा कर रहा हूँ कि वो ओबीसी फ्रेंचाइजीज अपना ज़रूर कैलकुलेट करेंगे, हर चीज़ करेंगे, लेकिन इतने अच्छे कंपैरेटिव एनवायरनमेंट में हमारे जब हम क्रिकेटर्स खेलेंगे या वाइट बॉल क्रिकेटर्स खेलेंगे, उनका जो लेवल ऑफ एक्सपोजर होगा विल बी डिफरेंट। वो अपना लोहा ज़रूर मनवाएंगे, उससे उनकी वैल्यू ज़रूर बढ़ेगी, स्केल बढ़ेगी। बिल्कुल एग्जैक्टली वो तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इतना बड़ा टूर्नामेंट है और इतना वो प्रोफेशनली रन टूर्नामेंट होगा कि जाहिर है उसमें स्किल मतलब बढ़ेगी। लेकिन इसका आप ये भी अंदाज़ा लगाएं कि जैसे फॉर इंस्टेंस शादाब है या ये जब प्लेयर्स पीएसएल खेलते हैं, जब उस एनवायरनमेंट अपनी फ्रेंचाइज के एनवायरनमेंट में आते हैं तो सडनली ये प्लेयर्स ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। तो वो जो एनवायरनमेंट है कहीं ना कहीं वो भी लैकिंग है। तो अब जब पाकिस्तान यही प्लेयर्स जब पाकिस्तान टीम में जाते हैं, एक बात जो हम शायद ओवरलुक कर जाते हैं, जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है वो फिर भी इंटरनेशनल क्रिकेट से ना एक स्टेप नीचे ही है। वो जो आप इंटरनेशनल कहते हैं उसमें एक स्टेप ऊपर ही है, जो भी है एक स्टेप ऊपर ही है, क्योंकि टॉप प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, उसमें कोई वीक लिंक नहीं होता। तो फ्रेंचाइज से हम देखते हैं कि नहीं यार ये तो बहुत ही ज़बरदस्त खेल रहा है, जब वो इंटरनेशनल में जाता है तो फिर मसले आ जाते। मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान के बेस्ट T20 फॉर्मेट के जो प्लेयर्स हैं ना उन्होंने पिक किए हैं, वो चले गए। आई थिंक बाबर की साइनिंग से आई थिंक बिग बैश को फ़ायदा बहुत हुआ। ठीक है, क्योंकि उनकी कि अपनी फ़ैन फॉलोइंग जो मर्ज की गई है बिग बैश में, तो आई थिंक उससे नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन बहुत बड़ी है, वॉल्यूम बहुत बड़ा है, द सेल ऑफ द टी-शर्ट्स कैन बी स्काईरॉकेटिंग। आई थिंक बाबर के जाने से उनको फायदा हुआ, उनको बहुत फ़ायदा हुआ। क्या बात है, बहुत खूबसूरत और बात। दूसरी बात ये है कि अगेन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर बाबर नाउ टू प्ले दैट सॉर्ट ऑफ क्रिकेट, और उन्हीं के एनवायरनमेंट में उन्हीं लोगों के साथ what he's lacking. I'm sure, I think he'll become a much better player in that environment when he plays there. ठीक है, Or when he's going to come out of this whole thing, I think he'll be asking the right question to induct me in the T20 format. Because
ये इसके बाद बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और यहाँ जो तैयारी हो रही है कैंप में, इतनी ज़बरदस्त तैयारी कर रहा है, ये उसके लिए नहीं, आई थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर बाबर। थैंक यू सो मच यू नो फॉर सीइंग इट द अदर वे अराउंड एज वेल, एंड थैंक यू सो मच फॉर सेइंग इट। और इसी हवाले से अगर हम बॉलर्स के बारे में बात करें, आपने ऑस्ट्रेलिया में खुद बहुत क्रिकेट खेली है, हम शाहीन की बात करें, हारिस की बात करें, शादाब की बात कर रहे हैं, हसन अली की बात कर रहे हैं, जब आप ऑस्ट्रेलिया से खेल के आते हैं एक स्किल लेवल में एनहांसमेंट तो आपको जरूर नजर आती है, यार आप कॉन्फिडेंस अलग होता एज है। इंसान भी बहुत बेहतर होके आते हैं। ओके, यू नो कुछ एक फ़र्क है, एनवायरनमेंट है ना, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, एक साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट है, एक साफ़ सुथरी क्रिकेट है, एक सेट प्लान्स हैं, और बड़ा कम जी। प्रेशर के साथ मेक श्योर किया जाता है आप क्रिकेट खेलें, लेस प्रेशर के साथ। ठीक है, तो आई थिंक आप जब जो ही उस माहौल में जाते हैं और रहते हैं, 2-3 महीने रहते हैं, अब काउंटी क्रिकेट से आप क्यों बेहतर प्लेयर बन के निकलते हैं? बिकॉज आप एक इंसान के बच्चों की तरह क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं। आपको नहाना भी है मैच के बाद, अब सूट भी पहनना है, आपने जाना है, मेंबर से मुलाकात भी करनी, गपशप भी लगानी है। अब माजिद भाई हमारे करते रहना, इमरान खान करते रहना, ये सारी चलते रहना, उससे आप एक सर्टेन डिसिप्लिन मिल जाता है। बट दूसरा, व्हाट वर्ल्ड इज डूइंग डिफरेंटली, व्हाट वी आर नॉट डूइंग, वो आप जाके सीख के आएगा बाबर। तो आई थिंक इट्स गुड चॉइस, अ वेरी गुड मूव एंड अ ब्रेव मूव बाय बाबर। यू कुड हैव सेड नो टू देम, जी, क्योंकि वो T20 से भी ड्रॉप हुआ हुआ है। अब वहां पे जाके बाउंस उसको मजे का मिलेगा, अच्छा बाउंस मिलेगा। अब किस नंबर पे खेलेगा, ऑब्वियसली दे विल अकोमोडेट हिम, क्योंकि इतना तेज नहीं खेलता, उसके साथ टीम को सेट करना पड़ेगा। बट यू नो बाउंस इज देयर फॉर हिम, ही इज गोना कैपिटलाइज इट, एंड आई एम श्योर इज गोना इमर्ज as a far better player and a bigger player than what he is right now, and that's what I think. आई थिंक दैट्स वंडरफुल। और जहाँ पे आपने थोड़ा सा काउंटी का भी तस्करा किया, बाजिद भाई, अब्दुल्ला शफीक यॉर्कशायर के साथ मेरे ख्याल गालिबन साइन किया गया उनको, और काउंटी क्रिकेट का जहाँ तस्करा हो रहा है, पाकिस्तानी बैटर्स जो है वो कम खेलते थे काउंटी क्रिकेट, रादर देन बॉलर्स की शमूलियत हमेशा ज़्यादा रही है। सो बैटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट में, पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान। असल स्किल डेवलपमेंट तो ऑन द ग्राउंड होती है, ये कैंप शैम्प से स्किल डेवलपमेंट नहीं Exactly. होती है। अगर आप Net काउंटी batsman क्रिकेट, नहीं नेट होता, बैट्समैन नहीं होता, बिल्कुल ठीक। अगर आप काउंटी क्रिकेट खेलेंगे, अगर सीजन खेलेंगे, उसमें आपको और चैलेंजेस आएंगे, डिफरेंट एनवायरनमेंट है, और जिस तरह वो खेलते हैं, और स्केजुअल काफ़ी होता है। ये वहाँ पे ये नहीं कर सकते कि जी नहीं आज मैं मैच नहीं खेल रहा, या आज मेरे से ट्रैवल नहीं हो रहा, वो कॉम्प्रोमाइज़ हाँ, नहीं सब है। कुछ नहीं, वो आपको पैसे दे रहे हैं और आपको खिलाएंगे मैच। आप शायद भाई अगर जाएं, कहें जी मैं आज 3 से ज़्यादा ओवर नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने कहा नहीं भाई ये हमने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया और तुम खेलोगे, तो वो प्रोफेशनलिज्म वहाँ पे आएगी, और वहाँ पे ही आपकी डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। ये अगर आप नेट्स करते रहो, कैंप लगाते रहो, कैंप सरसरी सी चीज़ है, असल जो डेवलपमेंट है वो मैचेस खेल के है। जो सबसे पहले जो एकेडमी की जो आपका नाम सुना था सबसे पहले, वो ऑस्ट्रेलिया में था। उसमें क्या होता था कि एक लड़का जाता था 2-3 साल वो एकेडमी में 6-6 महीने के लिए जाता था, यंग प्लेयर, और उस 6 महीने में वो सिर्फ एकेडमी में ट्रेनिंग नहीं, उनके मैचेस होते थे। और जब वो 3 साल या उससे कोर्स खत्म, वो दोबारा एकेडमी नहीं जाएगा। अब ये नहीं होगा कि इंटरनेशनल प्लेयर से डेविड वार्नर या से डेवलप प्लेयर है जो है स्टीव स्मिथ, उनकी जो ऑस्ट्रेलिया एकेडमी ना इतना कंट्रीब्यूट नहीं किया। वो जेसन गिलेस्पी, ब्रेट ली, मैथ्यू, ये कोई प्लेयर थोड़ी दुनिया ने छापा लगाया सर उनके। पाकिस्तान नहीं खेलने आए ऑस्ट्रेलिया आए वाले, तो पूरी एकेडमी की टीम भेजी उन्होंने। बॉलर मैं देख रहा था, और यार वो सारे वही हैं जो 2001 में खेले। बिल्कुल ऐसे ही। तो तुम दोगे ये टीम पूरी ऐसी पाकिस्तान को अगले कुछ 6 महीने में? ये बात आपकी बिल्कुल बड़ी वैलिड और इम्पोर्टेंट बात है। और इसी बात से हम रैप अप भी करना चाहते हैं कि जितने भी हमारे जो खिलाड़ी हैं वो हम दुआ भी करते हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि वो इंशाल्लाह शाइन ब्राइट करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे। और अगर इससे मजीद बाद में आप कुछ कहना चाहते हैं, आपका स्क्रीन पे जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, लवली टू बी इन कन्वर्सेशन विद यू। फॉर एवरीबॉडी हुज आउट देयर, खवातीन और वी होप कि आप लोग गेम ऑन एंजॉय करें, और इंशाल्लाह कल भी जो है वो आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। और इस तरह की जो कंस्ट्रक्टिव बातें, मेरा ख्याल है इसका फ़ायदा सिर्फ अवाम नास को नहीं होना चाहिए, जिन लोगों के लिए की है, अल्लाह करे कि उनको भी इसका फ़ायदा ज़रूर हो। अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर, गेम ऑन है।